हाय फ्रेंड्स, यह वीडियो स्टॉक मार्केट कोर्स के पार्ट 4 है, जिसमें हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि आखिर कितने तरह का फाइनेंशियल मार्केट मौजूद है। और इसे समझने के लिए पहले हमें फाइनेंशियल मार्केट वर्गीकरण के तरीके को जानना होगा। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब सामूहिक रूप से फाइनेंशियल एसेट के खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग तरीकों से है। इसलिए एक्सपर्ट ने कई मापदंडों के आधार पर बाजार को व्यापक रूप से अलग अलग वर्गों में बांटा है। पहले हम उन 4 मुख्य मापदंडों के बारे में जानते हैं जो यह तय करता है कि आप किस तरह का फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं। आइए हम इन 4 मूलों के आधार पर 8 तरह के फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को इन्वेस्ट की गई एसेट पर आपके क्लेम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट पर आपका क्लेम इन दो में से कोई एक तरह का हो सकता है, फिक्स या रेसिड्यूल, जिसके जरिए इसे 2 तरह के फाइनेंशियल मार्केट में बांटा गया है। डेट बाजार में डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड और डिबेंचर की खरीद बिक्री की जाती है। यह इंस्ट्रूमेंट कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा इशू होते हैं और जब आप ये इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उस संस्थान की संपत्ति पर आपका क्लेम तय हो जाता है, यानी इसमें एक लिमिट तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप 5,000 के फेस वैल्यू और 10% कूपन रेट वाले एक बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपकी हर साल 500 रुपये फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी। इस मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर का कारोबार होता है। यहाँ आप कई तरह के ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेड, आईपीओ, एफपीओ। आपके द्वारा इक्विटी मार्केट से खरीदे गए शेयर्स पर आपका क्लेम रेसिड्यूल होता है। इसका मतलब है जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। यदि कंपनी जब कभी किसी वजह से अपना कारोबार बंद करती है या उस कंपनी को बेचा जाता है तो सबसे पहले कंपनी अपने कर्ज चुकाती है। इसके बाद जितने भी शेयर होल्डर है उस कंपनी के उन सभी को उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। जिस तरह हमारे खेतों में अलग अलग तरह के सब्जियों को तैयार होने में अलग अलग टाइम लगता है, उसी तरह अलग अलग इन्वेस्टमेंट हमें अलग अलग टाइम में रिटर्न देती है। इसी तरह अलग अलग इन्वेस्टमेंट के मैच्योरिटी टाइम भी अलग अलग होता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का जो मैच्योरिटी है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान का जो मैच्योरिटी है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस बेस पर फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह के होते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे एसेट की खरीद बिक्री की जाती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट टाइम 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पर रिस्क भी बहुत ही कम हो जाता है और यहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। कैपिटल मार्केट में मीडियम रिटर्न और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ एसेट का कारोबार होता है। इसमें इन्वेस्टर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड परफॉर्मेंस शेयर कैपिटल जैसे एसेट को खरीद सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट भी 2 सब कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के जरिए सिक्योरिटी इशू करती है। यहाँ पहले से लिस्टेड कंपनी भी फ्लो एंड पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के जरिए नई सिक्योरिटी फिर से जारी कर सकती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और शेयर होल्डर के बीच लेन देन होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में आप डायरेक्ट किसी कंपनी से उसका शेयर नहीं खरीद सकते। आप यहाँ किसी दूसरे इन्वेस्टर से उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहे तो सेकेंडरी मार्केट में डेली बेस पर किसी भी शेयर का खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसका ट्रेड कर सकते हैं। यह कैटेगरी आपके खरीदे गए शेयर के डिलीवरी टाइम के बेस पे होता है। नॉर्मली डिलीवरी का काम सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में होता है, जहां आप अदर इन्वेस्टर के साथ फाइनेंशियल एसेट का ट्रेड करते हैं। इस तरह एसेट के डिलीवरी टाइम के बेस पे 2 तरह के मार्केट है। पहला है कैश मार्केट, दूसरा है फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट में ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होता है। कैश मार्केट में जब आप किसी कंपनी के शेयर का ट्रेड करते हैं तो उसी टाइम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ट्रांजैक्शन पेमेंट करने या रिसीव करने में होता है।
आप चाहे तो अपने ब्रोकर से उधार लेके भी ऐसा कर सकते हैं। ब्रोकर से उधार लिए गए मनी को मार्जिन मनी कहा जाता है। फ्यूचर मार्केट में आप अपने मनी का पेमेंट ट्रांजैक्शन के टाइम ही करते हैं, लेकिन एसेट या शेयर की डिलीवरी बाद में की जाती है। कई मामलों में आपको ट्रांजैक्शन के टाइम शेयर की टोटल वैल्यू पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अपने खरीदे गए शेयर के टोटल वैल्यू के सिर्फ 1% पेमेंट मार्जिन के रूप में करके भी शेयर बाय कर सकते हैं। इस तरह के मार्जिन में खरीदे या बेचे गए शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है। इसे समझना बहुत ही आसान है। यह ट्रांजैक्शन के तरीके और उसके ऑपरेशन के बेस पर मार्केट का क्लासिफिकेशन है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू होता है। यह एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है जिसका मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्यूरेज के जरिए होता है। यहाँ सेलर और बायर एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में कस्टमाइज प्रोडक्ट की कोई जगह नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए इसे आप ई कॉमर्स साइट की तरह समझ सकते हैं, जहां आप ना तो प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और ना ही सेलर से मिल सकते हैं। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां बायर और सेलर अपने ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कस्टम प्रोडक्ट का कारोबार कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से काउंटर पर ही होता है। एग्जाम्पल के लिए इसे आप कंपेयर कर सकते हैं अपने लोकल टेलर स्टोर से, जहां पे आप अपने माप के हिसाब से अपने कपड़े का सिलाई करवाकर उसे पहन सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या है या कैसे काम करता है यह क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट कोर्स का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे वीडियो के अगले पार्ट में।